नमस्कार साथियों। एक डाकू जो घोड़ी चुराने गया था और एक साध्वी जिसने उस डाकू का साथ दिया और एक तूफान जिसने एक खूंखार इंसान को भगवान के सामने झुका दिया। दोस्तों, अंजार कच्छ में दो समाधियां हैं। लोग कहते हैं ये दोनों हर साल एक दूसरे के करीब आ रही है और जिस दिन ये मिल जाएंगी उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। और यह है 14वीं सदी की वो सच्ची कथा और आज भी कच्छ और राजस्थान के गांव-गांव में गाई जाती है। यह है जेसल और तोरल की अमर कहानी। भाग 1। कच्छ का आतंक, डाकू जेसल जडेजा। 14वीं शताब्दी का मध्यकाल। गुजरात का कच्छ थार से लगी वो धरती जहाँ रेत, पत्थर और कठोर जीवन था। इस धरती पर एक नाम था जो डर का पर्याय था, जेसल जडेजा। कच्छी राजपूत कुल में जन्मे जेसल ने डाकुओं की राह पकड़ी। वो काफिलों को लूटता, व्यापारियों को लहूलुहान करता और कच्छ के लोग उसकी डकैती से इतने भयभीत थे कि रात को माएँ बच्चों को उसका नाम लेके डराती थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हुई एक अजीब चुनौती से। एक दिन जेसल की भाभी ने उसे ताना दिया, अगर सच में इतना साहसी है तो जा संत्याजी की खूबसूरत घोड़ी तोरी को चुरा कर दिखा। जेसल का अहंकार जाग उठा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वो रात जब किस्मत ने पलटी मारी, जेसल रात के अंधेरे में संत्याजी के घर पहुंचा। उस रात घर में भक्ति गीत गाए जा रहे थे। जेसल चुपचाप अस्तबल में घुस गया, घोड़ी तोरी को देखा और उसे खोलने लगा। लेकिन घोड़ी ने एक अनजान व्यक्ति को देखा। वो घबराई भागी। जिस कील से बंधी थी वो कील उखड़ गई। अस्तबल में कर्मचारी ने घोड़े को तो पकड़ लिया, लेकिन वो उखड़ी हुई कील गलती से घास में छुपे जेसल के हाथ में जा घुसी। एक साधारण इंसान होता तो चीख पड़ता, दर्द से तड़पता, पर जेसल वो चुपचाप जमीन पर पड़ा रहा, एक भी आवाज नहीं। भजन समाप्त हुआ। संत्याजी अस्तबल में आए। देखा एक आदमी कील के साथ जमीन पर पड़ा है और उन्होंने तुरंत समझ लिया, इतना साहसी आदमी जेसल के अलावा और कौन हो सकता है। संत्याजी की उदारता और 3 तोरल। संत्याजी की ने जेसल को डांटा नहीं, पुलिस के हवाले नहीं किया। उन्होंने उसे अपने घर बुलाया, प्यार से सेवा की, अतिथि भाव किया। अगली सुबह संत्याजी ने जेसल से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? जेसल ने कहा, तोरल चाहिए। अब यह एक अद्भुत संयोग। जेसल ने घोड़ी का नाम लिया था, लेकिन संत्याजी की रानी का नाम भी तोरल था। संत्याजी ने, जो एक धर्मनिष्ठ दानी थे, उन्होंने जेसल को 3 तोरल दे दी। उनकी रानी तोरल, उनकी घोड़ी तोरी और उसी नाम की एक तलवार। रानी तोरल बिना किसी विरोध के जेसल के साथ चली गई, क्योंकि उन्होंने जेसल में कुछ देखा था। वो साहस, वो दृढ़ संकल्प, जिससे सही दिशा मिले तो सही इंसान महान बन सकता है। तोरल का जादू। भजनों ने बदल दिया दिल। जेसल और तोरल साथ रहने लगे। तोरल एक परम भक्ति कवयित्री थी। उनके भजनों में एक अलग ही शक्ति थी। दोस्तों, तोरल के भजन कुछ ऐसे थे, पाप की राहों पे चल के थक गया रे जेसल, तेरी करुणा की छाया में आ गया रे जेसल, रोया मन मेरा टूटा अभिमान, तोरल के भजनों ने दिया नया ज्ञान।
छोड़ दे तलवार, छोड़ दे लूट कसोट, ईश्वर की ही राहों में आजा रे जैसल। जिनको लूटा उनका दर्द महसूस कर, पश्चाताप की आग में खुद को शुद्ध कर। पाप की राहों पे चल के थक गया रे जैसल, तेरी करुणा की छाया में आ गया रे जैसल। दोस्तों, इन भजनों की एक एक पंक्ति जैसल के सीने में उतरती जा रही थी। वो डाकू जो कभी नहीं रुका था रुक गया, वो जो कभी नहीं झुका था झुक गया। जो काम किसी राजा की सेना न कर सकी वो एक साध्वी के भजन ने कर दिया। तूफान और हृदय परिवर्तन का वो पल। एक बार जैसल कच्छ की तरफ जा रहा था। रास्ते में भयंकर तूफान आया। जैसल को लगा अब बचना मुश्किल है, मौत सामने खड़ी थी। उस संकट की घड़ी में तोरल ने कहा, जैसल, अगर तुम अपने पिछले कर्मों का पश्चाताप करो, क्षमा मांगो और ईश्वर की शरण लो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। और उस तूफान में जैसल टूट गया। उसने क्षमा मांगी, उसने ईश्वर की शरण ली, उसने संकल्प लिया अब डकैती नहीं। तूफान थम गया और उस दिन के बाद जैसल कभी पुराना जैसल नहीं रहा। वो एक सच्चे भक्त बन गए। उनका शेष जीवन ईश्वर की महिमा का गुणगान करने में बीत गया। जीवित समाधि, वो अंत जो अमरता बन गया। समय बीता, जैसल और तोरल का जीवन भक्ति और सेवा में समर्पित हो गया। और फिर वो दिन आया। गुजरात के कच्छ जिले के अंजार में जैसल और तोरल ने एक साथ जीवित समाधि ली। आज कच्छ के अंजार में उनकी समाधि स्थल पर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजा की जाती है। गुजराती साहित्य में तोरल को एक भक्ति कवि के रूप में याद किया जाता है। वो रहस्य जो सदियों से जिंदा है। दोस्तों, अंजार में जैसल और तोरल की दो अलग अलग समाधियां हैं और सदियों से चली आ रही मान्यता यह है, ये दोनों समाधियां हर साल एक दूसरे से के थोड़ा और करीब आ जाती है। कोई उन्हें खींचता नहीं और कोई उन्हें हिलाता नहीं, फिर भी वो करीब आ रही है। और लोक मान्यता कहती है जिस दिन जैसल और तोरल की समाधियां मिल जाएंगी उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। आज भी जिंदा है ये गाथा, जैसल तोरल रा भजना। ये भजन आज भी कच्छ और राजस्थान के गांव में गाए जाते हैं। जैसल तोरल की गाथा अमर है, प्रेम और भक्ति का संगम अमर है। एक था डाकू एक थी साध्वी, दोनों मिलकर बन गए अमर। अंजार की धरती पे आज भी उनकी समाधि से उठती है खुशबू। दो समाधियों चलती मिलने को, कलयुग के अंत का है यही सबूत। जैसल तोरल की गाथा अमर है, प्रेम और भक्ति का संगम अमर है। कि कोई भी इंसान इतना नहीं गिरता कि उठ न सके, कि प्रेम और करुणा में वो ताकत है जो हथियार में नहीं, कि एक सच्चा इंसान किसी डाकू को भी संत बना सकता है। साथियों, अगर इस कहानी ने आपको छुआ तो यह वीडियो अभी लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों को जो मानते हैं कि इंसान बदल नहीं सकता, क्योंकि जैसल ने साबित किया बदल सकता है इंसान। सब्सक्राइब करें आगे आ रही ऐसी और अनसुनी लोक कथाएं। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप मानते हैं कि वो दोनों समाधियां सच में करीब आ रही है? जय माता दी, जैसल तोरल अमर रहे। धन्यवाद साथियों।